लेखक पंडित श्री रामा शर्मा आचार्य। 5 अमानतें जो ईश्वरीय प्रयोजनों में ही लगाई जाए। गीता में भगवान ने विभूति योग का वर्णन करते हुए बताया कि जहाँ कहीं विशेषताएं परिलक्षित होती हैं वहाँ मेरा विशेष अंश देखा समझा जाना चाहिए। सर्वधारण को जो विशेषताएं विभूतियाँ नहीं मिली हैं वो यदि कुछ ही लोगों को मिलती हैं तो यही माना जाएगा कि ये विशुद्ध अमानत है और उन्हें ईश्वर ने अपने परम प्रिय उद्यान को सुरमय शुभकृत बनाने के लिए ही दिया है। यदि विशेष अनुदान को अपने पूर्वकृति पुण्यों के कारण उपलब्ध प्रारंभ माना जाए तो भी उसका प्रयोजन यही है कि हर जन्म में उस प्रक्रिया को अधिकाधिक प्रखर किया जाए और अधिक पुण्य करते हुए अधिक उत्तम प्रतिफल प्राप्त करते हुए उसकी प्रगति चक्र को तीव्र किया जाए और जीवन लक्ष्य तक जल्दी जल्दी पहुंचा जाए। ये संदेश हर विभूतिवान व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। युग निर्माण योजना का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड यूनिटों से अधिक तत्परता से काम करने की आशा की जाती। यदि वे उपेक्षा बरते तो उनको भर्त्सना भी कठोरपूर्वक की जाती है। जहाँ विभूतियाँ संग्रहित हैं वहाँ युग की पुकार पहुँचाई जा रही है कि उन विभूतियों को अधिकाधिक मात्रा में लोक मंगल के लिए समर्पित करने का ठीक यही समय है। कहना न होगा कि भावांतक नव निर्माण से बढ़कर कोई श्रेष्ठ सत्य प्रयोजन हो नहीं सकता। साधारण समय में अन्य प्रकार के दान पुण्यों की आंदोलनों की कार्य क्षेत्रों की भी उपयोगिता हो सकती है, पर आज के आपातकाल में तो भावनात्मक नव निर्माण को ही प्रमुखता मिलनी चाहिए। ईश्वर प्रदत्त 5 विभूतियाँ हैं। नंबर 1 धन, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 कला, नंबर 4 राजसत्ता, नंबर 5 प्रतिभा। ये जहाँ भी हैं, जिनके पास भी हैं, उन्हें अनुभव करना चाहिए कि भगवान की कुछ अतिरिक्त अनुग्रह उसे उपलब्ध हैं। इसमें उसे अपना सौभाग्य और भगवान का विशेष अनुग्रह मानना चाहिए कि जो सर्वधारण को नहीं मिला वो उन्हें विशेष अमानत और विशेष अनुग्रह के रूप में मिला है। उन्हें ये योग समझा गया है कि जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता वह उन्हें विशेष रूप से दिया गया है। इस सौभाग्य को वस्तुओं के रूप में ही नहीं वरना भगवान की दृष्टि में उनकी पात्रता बढ़ी चढ़ी मानी गई है। ये समझकर प्रसन्न होना चाहिए। वस्तुओं का महत्व नहीं, वो तो दूसरों को भी मिली हुई है। सांप के माथे में मणि, सीप के पेट में मोती और भूमि के गर्भ में स्वर्ण रौप्य भरा पड़ा है। धन का स्वामित्व किसी के गौरव का चिन्ह नहीं। पुस्तकालयों में विद्या का भंडार भरा पड़ा है। प्रेस की मशीनें निरंतर ग्रंथ छापती रहती हैं। विद्या का पदार्थ के रूप में क्या महत्व है। प्रतिभा सिंह व्याघ्र की भी देखते ही बनती है। उदार तो वृक्ष और बादल भी है। कलाओं को दृष्टियों से मोर की सारी काया चित्रकला से भरी पूरी है। उसको नाचना कितना सुंदर आता है। भौरे का गुंजन और कोयल की कूक कवियों के मन में बसी हुई है। कलाकार अपने आप में होना बड़ी बात नहीं। किसी व्यक्ति को इनमें से कुछ मिल गई तो वो अपनी संपन्नता का गर्व तो कर सकता है और उसे सदुपयोग का लाभ भी ले सकता है, पर यदि गहराई में प्रवेश करे तो इस वस्तु संग्रह में भी बड़ा सौभाग्य उसे इस बात में प्रतीत होगा कि उसे ही भगवान ने इन विभूतियों का पात्र चुना है, जबकि असंख्य व्यक्ति इन विभूतियों से वंचित हैं, तरसते हैं। यहाँ ये भूल नहीं करनी चाहिए कि ये सुविधाएं अनायास ही मिल गई और मैं चाहे जैसा उपयोग कर सकता हूँ, वरना ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ मिला है उसी तरह है,
जैसे किसी खजांची को धनराशि या सेनाध्यक्ष को शस्त्र भंडार मिलता है। ये उनके निजी उपयोग के लिए नहीं होता। निजी खर्च के लिए तो उन्हें निर्धारित वेतन पर ही निर्वाह करना पड़ता है। वो धन या शस्त्र तो सरकारी प्रयोजन के लिए अमानत के रूप में रखे होते हैं। खजांची तथा सेनाध्यक्ष को अपना सौभाग्य इतना ही मानना चाहिए कि जो विभूतियाँ हर किसी को नहीं सौंपी जाती वो उसे सौंपी गई और प्रमाणिक ये विश्वास समझा गया। दूसरे लोगों को तुलना में वो अपनी संपन्नता पर गर्व कर सकता है और अपने जी में संतोष अनुभव कर सकता है, पर उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये विशेष विभूतियाँ मुझे व्यक्तिगत रूप से सुखोपभोग के लिए, संग्रह संचय करने के लिए अथवा उनमें लीन अपने छोटे परिवार तक सीमित रखने के लिए मिली है। यदि ऐसा मान लिया गया तो समझना चाहिए कि ये संपन्नता अभावग्रस्त स्थिति में रहने से भी अधिक महंगी पड़ेगी। कोई खजांची सरकारी कोष को निजी काम में खर्च कर डाले तो उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी, जलील होना पड़ेगा और कठोर कारावास का दंड भी सहना पड़ेगा। जो धन लिया गया था उसके बदले में भारी जुर्माना होगा और साथ ही साथ सारी पूंजी उससे जब्त कर ली जाएगी। उस बुद्धि भ्रमग्रस्त खजांची से वो चपरासी कहीं अच्छा जो साधारण वेतन पाता, साधारण पद पर काम करता और साधारण जीवन जिया है। उसे पदवी न मिली सही, पर जलील तो नहीं होना पड़ा। जिसमें सेना अध्यक्ष ने सरकारी शस्त्र भंडार को चोर बाजारी में बेच दिया अथवा उन्हें लेकर डकैतियाँ डाली और अपना घर भरा, उसकी दुर्गति होने वाली है। जिन्हें संपदाएँ मिलती हैं उन्हें सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य भी जुड़ा रहता है। संपत्ति अपने साथ एक मद लाती है, इसलिए उसे वारुणी की मदिरा की उपमा दी गई है। नशा पीकर मनुष्य उत्तम हो जाता है, होश हवास भूल जाता है, क्या करना क्या नहीं करना ये स्मरण नहीं रहता और बेढंगी चाल चलने लगता है। ठीक यही हालत उन लोगों की होती है जो ईश्वर के अनुग्रह का कारण समझ नहीं पाते और उसके साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्व की ओर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है जो कुछ हमें मिला है वो अपनी निजी विलासिता की वृद्धि के लिए है। यदि ऐसा होता तो ईश्वर किसी को न देने का पक्षपात न करता। उसे सब पुत्र समान रूप से प्रिय हैं। जो देना होता सबको समान रूप से देता, पर यदि किसी को उसने अतिरिक्त दिया तो उसका कारण न तो पक्षपात है न अंधेरे। ईश्वर की सृष्टि में हर काम बहुत व्यवस्थापूर्वक होता है। निर्वाह की सुविधा ही हर प्राणी को मिलती है। जिसे उससे अधिक कुछ मिला हो तो उसे वो विशुद्ध रूप से अमानत माननी चाहिए और उस परम पवित्र थाती का उपयोग उसी निमित्त करना चाहिए जिसके लिए ये मिली है। हर विभूतिवान को ये समझना चाहिए कि उसका निजी उपयोग सामान्य निर्वाह क्रम से अधिक नहीं हो सकता। वो चाहे तो भी प्रकृति वैसा नहीं करने देगी। कोई ना तो 20 सेर रोटी खा सकता, ना 50 गज का कुर्ता पहन सकता है, ना 30 फुट के बिस्तर का उपयोग कर सकता है। प्रकृति निर्धारित कोटे के अंतर्गत की उपयोग करने देती है। अतिरिक्त खर्चा या संग्रह तो मनुष्य तृष्णा या व्यायाम मोह में व्यस्त रहकर ही करता है। मिली हुई विभूतियों का सदुपयोग करने मनुष्य अतिरिक्त रूप से यश और संतोष, दो महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। उसे अपने इस कर्तव्य को 1000 बार समझना चाहिए और जो मिला उसे बढ़ाते रहने, संग्रह करते रहने और अपने तथा परिवार के लिए प्रयत्न करते रहने में निमग्न नहीं रहना चाहिए। पिता की कमाई की देखभाल बड़े लड़के को इसलिए सौंपी जाती है कि वह अपने छोटे भाई बहनों के सुख दुख का ध्यान रखे और जो धन उसे सौंपा गया है उसके साथ ही जुड़े हुए छोटे भाई बहनों के लिए भी खर्च करे। यदि कोई लड़का ये समझे कि पिता की कमाई केवल उसी के अपने खर्च के लिए मिली है,
उसे गुलछड़े उड़ाने का पूरा अधिकार है और उन भाइयों बहनों का इसमें कोई हक नहीं है। वो अपनी जवां मर्जी से वैसा कर तो सकता है, पर वास्तव में अन्याय है। पिता की आत्मा हमसे दुखी ही होगी और उसे अपने साथ तथा उन छोटे बच्चों को विश्वासघात ही मानेगी। ठीक यही बात है इन विभूतिवानों पर लागू हो सकती है कि जो उन्हें अतिरिक्त रूप से मिला है वो उनका अपना पुरुषार्थ नहीं है, किसी अज्ञात शक्ति का अनुदान है। त्रिबुद्धि अपने आप कौन पैदा कर लेगा? प्रतिभा जन्मजात आती है। स्वास्थ्य और सौंदर्य अपने हाथ में कहाँ है? मीठा और सुरीला गला अपने आप कौन बना सकता है? यदि वो विशेषताएं उपार्जित कर सकने की मूलभूत क्षमता जन्मजात रूप से मिली हुई न हो तो कोई कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है? ये ठीक है कि पुरुषार्थ का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, पर वो उतना ही है जितना हीरे पर खराद करने का। यदि ऐसा न होता तो मुनीम बुद्धिमान और परिश्रमी होते हुए साधारण कर्मचारी बना रहता और मालिक क्यों जल्दी ही विशाल संपत्ति का स्वामी बन जाता है। निस्संदेह मनुष्य के पास जो ईश्वर उपलब्धियां हैं उनके मूलभूत आधार ईश्वर प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वाणी को सुनने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।